इस क्वेश्चन में दिया हुआ है स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर ए ऑफ रेडियस आर चार्ज टू अ पोटेंशियल वी इज इनक्लोज्ड बाय स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल बी ऑफ रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, तो पहले स्मॉल आर रेडियस का एक स्फीयर बना लेते हैं। तो ये स्मॉल आर रेडियस का है और वी पोटेंशियल से चार्ज किए हैं इसको, आर रेडियस का वी पोटेंशियल दिया है। तो वी इक्वल टू होता है के क्यू बाई आर, के क्यू पता नहीं क्या है इस पर, बाई आर। तो ये आर इस साइड में आ जाएगा तो वी आर बाई के, ये क्या हो जाएगा, चार्ज। तो क्वेश्चन में गिवन क्या क्या टर्म है, वी आर दिया है और के कांस्टेंट होता है। तो जो गिवन है उसके टर्म में मैं क्यू फाइंड आउट कर लिया कि इसके ऊपर कितना चार्ज है ऐसे। तो इसके ऊपर चार्ज आया वी आर डिवाइडेड बाई के। इसके बाद ये बोल रहा है कि दिस इज इनक्लोज्ड बाय स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल बी ऑफ रेडियस आर इफ ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय द वायर, कैलकुलेट द फाइनल पोटेंशियल ऑन स्फीयर ए एंड बी। तो इनर स्फीयर एक था स्मॉल रेडियस का जिसपे ऐसे प्लस चार्ज दिया हुआ था इतना वी आर बाई के, जिसको कैपिटल क्यू से इंडिकेट किए हैं। इसके बाहर एक और स्फीयर बना लेते हैं कैपिटल आर रेडियस का, कैपिटल आर ऐसे। अब इसको जैसे ही कनेक्ट करेंगे एक वायर से ऐसे कनेक्ट कर लिए। तो इसके थिकनेस को कंसीडर करें अगर हम कि ये कुछ थिक है ऐसे, इतना थिक है ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर ज़ीरो होता है। तो अगर हम यहाँ से गॉसियन सरफेस लें, इसके भीतर से ऐसे गॉसियन सरफेस लें, तो उसके अंदर चार्ज इनक्लोज्ड क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए, है ना। ये कुछ थिक, इसका थिकनेस कंसीडर कर रहे हैं, जो आउटर स्फीयर है उसको मैं मान रहा हूँ कि इतना थिक है ये। इसको ऐसे थिक बना लेते हैं, बाहर वाले को ऐसे, इतना थिक है, कुछ तो थिकनेस होगा इसका। और इसके अंदर अंदर ऐसे गॉसियन सरफेस लें, ये गॉसियन सरफेस, तो इसके अंदर चार्ज इनक्लोज्ड ज़ीरो होना चाहिए क्योंकि इस पे फील्ड ई बराबर क्या है, ज़ीरो है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट एरिया इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें ई ज़ीरो है, मतलब एल एच एस ज़ीरो है ये सब पॉइंट पे, इनर पॉइंट पे, इसलिए क्यू इनक्लोज्ड भी क्या होना चाहिए, ज़ीरो। तो जो भी प्लस चार्ज इस पर क्यू चार्ज था वो ऐसे फ्लो करके सब बाहर इधर अपीयर हो जाएगा, आउटसाइड में बाहर चला जाएगा सब चार्ज, क्योंकि अंदर चार्ज कुछ भी रहेगा। तो गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज हो जाएगा चार्ज, जिससे फील्ड आने लगेगा, इसके अंदर फील्ड डेवलप कर जाएगा, जबकि कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर फील्ड ज़ीरो होता है। तो इस कंडक्टर के अंदर, ये गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज नहीं आना चाहिए, तो पूरा का पूरा चार्ज बाहर की तरफ चला जाएगा ऐसे, और आउटर स्फीयर पे क्यू चार्ज चला जाएगा, जो भी चार्ज था सब बाहर चला जाएगा। इनर स्फीयर पे ज़ीरो चार्ज रहेगा। ऐसा क्यों होगा उसका प्रूव करेंगे, अभी के लिए आप जान जाइए कि अंदर वाले पे ज़ीरो हुआ, बाहर पे क्यू हो गया। तो अगर ये दोनों कनेक्टेड है तो दोनों सेम पोटेंशियल, तब तक चार्ज का ट्रांसफ़र हुआ होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। तो मैं सिर्फ इस आउटर स्फीयर का पोटेंशियल निकाल लेता हूँ। तो इसका पोटेंशियल आएगा के कैपिटल क्यू, जो आउटर स्फीयर पे चार्ज है कैपिटल क्यू, डिवाइडेड बाई रेडियस, आउटर स्फीयर का रेडियस। अब जितना चार्ज इसका हो गया वही चार्ज इस स्फीयर के अंदर के हर एक पॉइंट पे होगा, क्योंकि कंडक्टर के सरफेस पे जितना पोटेंशियल होता है इनसाइड के हर एक पॉइंट पे, यहाँ 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 हर एक पॉइंट पे क्या होता है, सेम पोटेंशियल होता है। तो अगर इस सरफेस पे पोटेंशियल अगर हो गया ये के क्यू बाई आर, तो इनर पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे जाएंगे इनसाइड में तो सेम पोटेंशियल होगा के क्यू बाई आर। तो इस तरह से दोनों ही स्फीयर के सरफेस का पोटेंशियल हो गया के क्यू बाई कैपिटल आर। अब इस क्यू का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं यहाँ, वी इक्वल टू के, कैपिटल क्यू है वी आर बाई के, और एक आर और यहाँ पे है, के से के कैंसिल, तो आंसर हो गया वी स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। इतना पोटेंशियल होगा आउटर मोस्ट स्फीयर का, और जो इनर स्फीयर है, कंसेंट्रिक स्फीयर जो है इनर,
उसका भी इतना ही पोटेंशियल होगा, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है वायर से। अब ये प्रूव कर लेते हैं कि कैसे अंदर का पूरा चार्ज बाहर जा रहा है, ये प्रूव कर लेते हैं। देखिए, मैंने तो चार्ज दिया था इस पे, प्लस क्यू चार्ज इस पे दिया था, उसके बाद इस पे ऐसे वायर से कनेक्ट किया था, तो टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है, क्यू। बाकी जो भी हुआ है वो ट्रांसफ़र हुआ है या इंड्यूस हुआ है। गिवन चार्ज तो क्यू था, तो टोटल चार्ज क्यू ही रहना चाहिए इस सिस्टम में, राइट। तो मैं मान ले रहा हूँ कि यहाँ एक्स चार्ज हो गया आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ चार्ज आउटर पे चला गया होगा, कुछ अंदर आ गया होगा, वो ये सब होने के बाद इस पे एक्स चार्ज रहा होगा। तो इस पे क्या माइनस एक्स रहा होगा इसके इनर सरफेस पे। जो आउटर स्फीयर है इसका ऐसे थिकनेस मानिए, ऐसे इसका भी थिकनेस मान सकते हैं आप ऐसे, लेकिन इसके अंदर इनर सरफेस पे तो चार्ज ज़ीरो होगा, क्योंकि इसके इनर सरफेस पे क्यों चार्ज ज़ीरो होगा, क्योंकि यहाँ से गॉसियन सरफेस एक कंसीडर करेंगे, एक गॉसियन सरफेस इसके ऐसे ऐसे अंदर अंदर, तो चार्ज इनक्लोज ज़ीरो आना चाहिए, क्योंकि अंदर फील्ड क्या है, ज़ीरो है। तो इसलिए इनर मोस्ट में इसका कुछ भी इंडक्शन नहीं होगा, कोई भी चार्ज नहीं होगा इंड्यूस। अब एक्स जो मैंने माना है वो सिर्फ बाहरी सरफेस पे है, इधर है एक्स, इधर की तरफ कुछ भी चार्ज नहीं है, अंदर की तरफ कुछ भी चार्ज नहीं है, सब बाहर है इसका। फिर इसका एक्स है तो इसका माइनस एक्स ही क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से गॉसियन सरफेस अगर हम लें तो चार्ज इनक्लोज ज़ीरो होना चाहिए, इनक्लोज्ड चार्ज। तो अगर यहाँ पे एक्स है तो इसके इनर में माइनस एक्स होगा, तभी तो दोनों कैंसिल होके और इतने में इनक्लोज्ड चार्ज ज़ीरो आएगा। इनक्लोज्ड चार्ज ज़ीरो क्यों करना ज़रूरी है, क्योंकि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आता है, ठीक। तो चार्ज इनक्लोज्ड भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ई इंटू एरिया करने पे क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो ई ज़ीरो होता है, तो क्यू इन भी क्या होना चाहिए, ज़ीरो। तो अब एक्स माइनस एक्स का कहानी समझ में आ गया। अब आउटर स्फीयर पे कितना चार्ज होगा, तो टोटल मिला के क्यू चार्ज होना चाहिए, क्योंकि मैंने दिया था क्यू, इस पे एक्स हुआ, इस पे माइनस एक्स हुआ, तो बाहर वाले सरफेस पे कितना चार्ज होना चाहिए, इस पे होना चाहिए क्यू, क्योंकि तीनों को ऐड करें तो क्यू आना चाहिए। तो एक्स माइनस एक्स प्लस क्यू करेंगे तभी तो ये दोनों कैंसिल होकर क्यू आएगा, राइट। तो इससे साफ साफ मुझे पता चल रहा है कि जो चार्ज है इनर पे एक्स माइनस एक्स है और बाहर क्या है, क्यू है, जो स्टार्टिंग में मैंने दिया था क्यू वो। तो अब इस क्यू को मैं हटा देता हूँ, क्योंकि अब ये चार्ज किसी पे नहीं रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है ऐसे, इनर पे एक्स, आउटर के इन साइड में माइनस एक्स और बाहर में प्लस एक्स, ठीक है। अब दोनों का पोटेंशियल लिखिए, इसका पोटेंशियल और इसका, और इसको इक्वेट करेंगे क्योंकि ये कनेक्ट किया हुआ है वायर से। तो इनर वाले का पोटेंशियल को मानते हैं V1 और आउटर वाले को V2। तो V1 आएगा K और उस पर चार्ज X है और उसका रेडियस स्मॉल r, ये वाला स्मॉल r। फिर ये तो खुद पोटेंशियल हो गया इसका, आउटर चार्ज के चलते भी इस पर पोटेंशियल होगा। तो आउटर के चलते एक बार होगा माइनस के एक्स बाई कैपिटल आर, क्योंकि बाहर वाले का रेडियस कैपिटल आर है और बाहर वाले पे माइनस एक्स चार्ज है, बाहर वाले पे एक और चार्ज है क्यू, तो उसके चलते होगा के क्यू बाई फिर से कैपिटल आर। ये कुल मिला के पोटेंशियल हुआ V1। अब इस दोनों में V2 निकाल के दिखा रहे हैं आपको, आउटर का पोटेंशियल कितना होगा इस हिसाब से, और दोनों को इक्वेट कर देंगे तो एक्स आ जाएगा। आउटर का पोटेंशियल खुद के चलते के क्यू बाई आर, और उस पर माइनस चार्ज भी है इनर साइड में, तो माइनस के एक्स बाई कैपिटल आर, और एक अंदर की तरफ भी चार्ज यहाँ पे भी है एक्स, इसके वजह से भी यहाँ पे पोटेंशियल होगा, यहाँ पे आउटर स्फीयर के सरफेस पे वो होगा के एक्स बाई कैपिटल आर, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर है यहाँ से। अब दोनों को वायर से कनेक्ट किए हैं, इसलिए ये वाला और ये वाला पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा, तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए। चलिए के एक्स बाई आर माइनस के एक्स बाई आर प्लस के क्यू बाई आर, ये सब हो गया। अब ये V2 के क्यू बाई आर माइनस के एक्स बाई आर प्लस के एक्स बाई आर, ये तीनों लिखा है मैंने। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, इससे ये कैंसिल हो गया, और के क्यू बाई कैपिटल आर ये वाला इससे कैंसिल हो गया क्योंकि इक्वल टू के उस साइड में है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें से मैं के और एक्स को कॉमन ले ले रहा हूँ,
के और एक्स को, इसमें भी के एक्स है, इसमें भी के एक्स है, तो ब्रैकेट में 1/r माइनस 1/R और इस साइड में 0। तो ये सब जो है ये डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया 0। अब समझ में आ गया कि इनर जो स्फीयर है उस पर क्यों मैंने 0 चार्ज लिया था, सब आउटर सरफेस पे अपीयर हो जाता है बाहर। ठीक है, और इसके आगे का कहानी मैं सॉल्व आपको बता ही दिया हूँ कि जब ऐसे इनर वाले पे कुछ भी चार्ज नहीं रहता है, सब चार्ज बाहर यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो ए पार्ट इस तरह से हो गया। अब बी करते हैं इसका। राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो सिंपल है, इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं करता है, कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, राइट। दूसरा प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर ऐसे है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस उसके 90 डिग्री पे ऐसे ड्रॉ किया जाता है। बी पार्ट इसका देखते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E = 50 और वो खाली एक्स में है, इसलिए आई कैप इज सेटअप इन द रीजन एक्स एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस। पोटेंशियल एट ओरिजिन इज 220। ओरिजिन पे पोटेंशियल निकालना है, तो ई से पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, तो फॉर्मूला होता है dV - E.dr, राइट, ऐसा होता है। तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं दोनों साइड में, तो चेंज इन पोटेंशियल dV जो होगा वो E.dr, तो dr एक्स और वाई दोनों देना है, लेकिन ई चूँकि एक्स एक्सिस में है तो जो dr है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसमें आई कैप जे कैप में खाली आई कैप बचेगा, क्योंकि दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो खाली आई कैप का आई कैप के साथ बचता है और आई कैप का जे कैप के साथ वाला टर्म 0 हो जाता है। तो चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड खाली एक्स एक्सिस में है, इसीलिए मैं इसको 50 लिख कर और खाली dx लिखूँगा, राइट, और ये इंटीग्रेट dy वाई वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। तो x में वेरिएशन कहाँ से हुआ है, पहले x y दोनों 0 था और बाद में मुझे जहाँ भी निकालना है उसका x 4 है और y 3 है। अब मुझे सिर्फ यहाँ x मिल रहा है, y का टर्म 0 हो चुका है, इसलिए मैं खाली x का लिमिट रख रहा हूँ। शुरू में x 0 था और बाद में x का वैल्यू 4 था। और इनिशियल पोटेंशियल यानी ओरिजिन पे पोटेंशियल दिया हुआ है, पोटेंशियल एट ओरिजिन 220 है, तो इसको 220 लिख देते हैं, और जब 4 लिए हैं उस समय का पोटेंशियल अननोन है। तो dV का इंटीग्रेशन भी हुआ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू -50 बाहर आया, dx का इंटीग्रेशन x 0 से 4 तक, तो V - 220 इक्वल टू -50 4 - 0, राइट। तो ये आ गया, कितना आ जाएगा, V - 220 इक्वल टू -200, तो ये 220 इधर चला जाएगा, तो V = 220 प्लस हो जाएगा और -200 है, तो इस तरह से 20 वोल्ट आंसर आ जाएगा।